नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं बिल्कुल विस्तार से और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, फिलिंग चॉइस कब से स्टार्ट होगा, कब से चलेगा, बाकी रजिस्ट्रेशन किन कॉलेजों के लिए कर सकते हैं, कितने % कोटा के कॉलेज इसके अंदर आएंगे, ठीक है, और किस अकाउंट से पेमेंट वगैरह करना है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और किस अकाउंट्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आज 14 अगस्त, ये वीडियो 14 अगस्त को शूट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन आज कभी भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 12 बजे के बाद रात को 10 बजे भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, और एंड कब होगा, 20 अगस्त को एंड हो जाएगा, 20 अगस्त 2024 को क्या हो जाएगा, इसका एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हो रहा है, 14 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, 20 अगस्त तक चलेगा, 20 अगस्त तक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। और ये नहीं है कि 14 अगस्त को स्टार्ट हो गया तो जल्दी जल्दी जाए, गलती से कहीं भी रजिस्ट्रेशन करके चले, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको डेट भरपूर मिला हुआ है, ठीक है, 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक 6 दिन का गैप है इसमें, ठीक है। आप 6 दिन के अंदर कभी भी आराम से करिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्शन बाद में पता नहीं हो पाएगा उसके ऊपर वीडियो हमने सेपरेट बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, आप 14 को मत करो, 15 को मत, 2-4 दिन टाइम ले लो, 2-3 दिन टाइम ले लो और बिल्कुल सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ इसका फिलिंग करेंगे रजिस्ट्रेशन का, ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे तो चॉइस फिलिंग का भी तो स्टेप्स आता है इसके बाद, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट कब होगा, 16 अगस्त को स्टार्ट, 16 अगस्त 2024 और एंड कब होगा चॉइस फिलिंग का, 16 अगस्त से लेके ये भी 20 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग कब तक होगा, 16 अगस्त से लेके, ये 14 से स्टार्ट हो रहा है और ये इसमें 4 दिन आपको टाइम मिलेगा। चॉइस फिलिंग भी अपने हिसाब से आराम से करना, ध्यान से करना, ठीक है, कि बाद में करेक्शन की नौबत ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट 16 अगस्त से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और 20 अगस्त तक आराम से इसको कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर कितने % कॉलेज आते हैं, कितने % कोटा के थ्रू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा के 15% कॉलेज आते हैं ऑल इंडिया से, ठीक है, जो MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनमें कौन कौन से कॉलेज आएंगे, किन किन कॉलेजों में हमको एडमिशन चाहिए, तो हम MCC में अपना काउंसलिंग कराएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑल इंडिया किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं जो MCC के थ्रू या कॉलेज MCC के अंडर आता है, उसके लिए आप करा सकते हैं। डीम्ड कॉलेज में अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं उसके लिए करा सकते हैं। यदि आप BSc नर्सिंग में एडमिशन पाना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो उसमें पा सकते हैं। ESI में यदि आप चाहते हैं तो उसमें पा सकते हैं। DU कोटा, ठीक है, DU कोटा भी इसी में आता है। IPU कॉलेज यानी कि VMMC एंड ABV कॉलेज इसी में आता है। अगर आप FMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल साइंस में यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं फिर भी वो भी MCC के ही थ्रू काउंसलिंग कराना पड़ेगा आपको। और देश के यानी कि इंडिया के किसी भी एम्स में भी यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं, वो एम्स किसी भी स्टेट में, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यदि एम्स में भी आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी MCC काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। बात करें एम्स के बारे में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी MCC के थ्रू ही गेन किया जाता है या पाया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया, MU हो गया, जिपमर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं जो कि MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आते हैं, जो कि 15% कोटा के थ्रू आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो 15% के अंदर में आते हैं। दूसरा कॉलेज इसके अंदर में आएगा आपका डीम्ड कॉलेज, ठीक है दोस्तों, डीम्ड कॉलेज आएंगे। और उसके बाद डीम्ड कॉलेज के बाद यदि आप BSc नर्सिंग में भी एडमिशन पाना चाहते हैं, BSc नर्सिंग भी इसी के थ्रू होगा, ठीक है। और DU कोटा के थ्रू भी यदि कॉलेज को आप गेन करना चाहते हैं, DU कोटा भी इसी के थ्रू आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IPU के 2 कॉलेज होते हैं, IPU के 2 कॉलेज होते हैं, VMMC एंड ABV, ठीक है दोस्तों, ABV ये भी कॉलेज इसी के अंदर में आते हैं जो कि IPU कंक्लूड कराता है। और दोस्तों यदि आप AFMC, ठीक है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल साइंस में भी यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं या आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन पाना चाहते हैं फिर भी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराना आपका अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं ऑल एम्स यानी कि टोटल पूरे इंडिया के अंदर की कोई भी एम्स हो उसके अंदर यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं फिर भी आपको MCC में काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और लास्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया आपका,
BHU हो गया, ठीक है, AMU हो गया, जिपमर हो गया, AMU, जिपमर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉलेज हैं जिसमें आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन पाएंगे। तो दोस्तों MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जब करेंगे आप, तो 15% कोटा के थ्रू जो भी कॉलेज आते हैं उनमें आपको कॉलेज में एडमिशन, यदि आपको, तो दोस्तों MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू 15% कोटा के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं टोटल इसी काउंसलिंग के अंडर में आएंगे। तो यदि इन कॉलेजों में यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो MCC ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग के थ्रू आप इन कॉलेजों में एडमिशन पा सकते हैं। तो जरूर कराएं MCC ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग, और ध्यान से कराएं। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक सजेशन, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आपने जब ऑनलाइन की दुकान पे जाना है या कह लीजिए साइबर कैफे पे जाना है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद या जो भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं काउंसलिंग का, ठीक है, तो उस वक्त आप अपने अकाउंट से या अपने माता या पिता या भाई जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं या बिलीव कर सकते हैं उसके अकाउंट से पेमेंट करें, ठीक है। इसलिए कि बाद में क्या होता है कि कुछ पैसे या कह लीजिए कुछ अमाउंट क्या होता है, रिफंड होता है। तो पैसा रिफंड उसी के खाते में होगा जिस खाते से आपने पैसा को कटवाया होगा रजिस्ट्रेशन करते समय। तो दोस्तों कुछ पैसे जो रिफंड होते हैं वो साइबर कैफे के खाते में चला जाएगा। यदि आप अपने खाते से या अपने जानने या बजाने वालों के खाते से पैसा नहीं कटवाया तो ध्यान रखें अपने ही खाते से पेमेंट करें एट द मोमेंट ऑफ काउंसलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन MCC ऑल इंडिया राउंड। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।